हेलो फ्रेंड्स, आई एम काजल कुमारी। वेलकम टू आवर चैनल दी वंडरफुल क्लासेस। और आज हम फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंड नहीं करूँगी, ठीक है। मैं सिर्फ आके मतलब बना समझाकर कहानी समझाकर नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रामर टच भी दूंगी, कैसे मैं कॉम्प्रिहेंड करती हूँ, कैसे मैं लाइन बाय लाइन समझती हूँ, किस तरीके से मेरा अप्रोच है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, आप सब्जेक्ट के रूप में ना लें, एक लैंग्वेज है और हम लोग लैंग्वेज की तरह ही समझें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑथर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अबाउट द ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी, छोटे छोटे कहानियाँ लिखा करते थे। तो यहाँ पे इतना तो पता ही होगा। द लास्ट लेसन सेट इन, लास्ट लेसन स्टार्ट हुआ था द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शिया वॉर। मीन्स जब फ्रैंको पर्शिया वॉर हुआ था उस वक्त का ये जो लास्ट लेसन है, ठीक है, जिनमें इन विच जहाँ पे फ्रांस को हराया गया था। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया और ये पर्शिया के द्वारा हराया गया था। हम एक लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया, ये एक लाइन है, ठीक है। फ्रांस को पर्शिया के द्वारा हराया गया। ये दूसरा, ये जो दिया गया ना, लेड बाय बिस्मार्क, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो पर्शिया है ना, पर्शिया को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क के द्वारा लीड किया जा रहा था, ठीक है। ये पहला सेंटेंस यही खत्म हो जाता है कि फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया, एकदम सिंपल वे में। लेकिन जो लेड बाय बिस्मार्क है ना, ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जो बच्चे बिगनर है, जिनको मतलब थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है उनके लिए। तो ये जो लेड बाय है ना बिस्मार्क, ये इसके लिए, जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जब भी V3 एकदम ऑब्जेक्ट के बाद अगर V3 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या V4 से स्टार्ट हो जाए, वर्ब प्लस ING से स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये आगे वाला ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज किया गया है, ठीक है। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। जो पर्शिया, उस वक्त का पर्शिया है, वो अभी का क्या है, अभी उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये मीनिंग ये है कि फ्रांस और जो पर्शिया का वॉर है, एक्चुअली फ्रांस और जर्मनी का वॉर है। जो अभी जर्मनी, पर्शिया में कौन कौन से देश आते हैं? जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स। इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी द फ्रांस, इन दिस स्टोरी, ठीक है, इस स्टोरी में देखो इन प्रीपोजिशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं तो सब समझा दूंगी, ठीक है। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जो भी समझाऊंगी ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और आपको लगेगा कि कुछ जरूर सीख के जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो इन है ना, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है, वो उसको कहा जाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सो इन दिस स्टोरी, ये दिस स्टोरी है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कि द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलिस एंड लॉरेन, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है एलिस एंड लॉरेन का, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड, ये पर्शिया के हाथ में चला गया है, ठीक है। इस स्टोरी में हम लोग ये जानेंगे। तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम हैव यूज किए हैं। जब भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप जो वर्ब यूज करते हैं वो आप प्लूरल ही यूज कीजिएगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या चीज से बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन ही चीज से सेंटेंस बनता है। लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा लेंथी लगता है, क्योंकि उसमें बीच बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दिया जाता है, जिसको पढ़ने में सेंटेंस आपको लेंथी लगता है और कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत होता है, जिसको मैं आपको समझाऊंगी कि मैं कैसे इजी वे में कॉम्प्रिहेंड करती हूँ, ठीक है। सो रीड द स्टोरी। अब स्टोरी को हम लोग रीड करेंगे और फाइंड आउट करना। टू फाइंड आउट मीन्स हम लोग ढूंढेंगे, पाएंगे कि व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जो वॉर हुआ है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है स्कूल के लाइफ में, ठीक है। स्कूल के लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो भी नरेटर है वो नरेट करते हैं कि मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैंने स्कूल के लिए बहुत लेट स्टार्ट किया उस सुबह, उस मॉर्निंग, ठीक है। एंड वॉज इन ग्रेट रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और बहुत डरा हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई स्टार्टेड और एंड लगाकर ये जो वॉज लिखा गया है, ये आई के लिए लिखा गया है कि मैंने स्टार्ट किया स्कूल बहुत लेट और मैं बहुत ग्रेट रेड में था, स्कोल्डिंग किया, मतलब
डरा हुआ था। तो आप इतना समझ लीजिए कि जितना सब्जेक्ट होगा वर्ब उतना ही होगा। तो सब्जेक्ट इसी का है, आई ही सब्जेक्ट है, तो आई के लिए स्टार्ट यूज किया गया, स्टार्टेड यूज किया गया, और आई के लिए ही वॉज यूज किया गया। ठीक है, आपको लग रहा होगा थोड़ा ज्यादा, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि आप थोड़ा समझ लोगे तो बेटर होगा आपके लिए। अदरवाइज अगर अच्छा है, आप जानते हो, तो इट इज गुड फॉर यू, अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है। स्पेशली बिकॉज अब आगे पढ़ते हैं। स्पेशली बिकॉज एम हैमल had said that he would question us on participle। वो इसलिए भी डरा हुआ था क्योंकि एम हैमल एक पर्सन है जिन्होंने कहा था उसको, और नरेटर को, जो स्टोरी नरेट कर रहा है, कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पे। ग्रामर का एक चैप्टर है पार्टिसिपल, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। एंड जो वो बोल रहे हैं, ऑथर नरेटर बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता हूँ। देम किसके लिए यूज हुआ है? ये पार्टिसिपल्स के लिए यूज हुआ है। पार्टिसिपल्स प्लूरल है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल के लिए यूज किया गया है। आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डे, कुछ समय के लिए मेरे को लगा ना कि मैंने सोचा ना कि भाग जाता हूँ और स्पेंड करता हूँ डे बाहर। और बहुत गर्मी था, इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी था, सो ब्राइट। लेकिन जब मैंने सोचा कि बाहर ही चला जाता हूँ, समय बाहर व्यतीत करूंगा, लेकिन बाहर क्या था? बहुत गर्मी था, बहुत ब्राइट था, बहुत चमक, मतलब तेज रोशनी थी। द बर्ड्स वर चीपिंग, वो जो चिड़िया है ना चहक रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, पेड़ के डंठल के किनारे चिड़िया बैठे हुए थे और वो चहक रहे थे। ठीक है, एंड इन द ओपन फील्ड में, बैक ऑफ द सॉमिल के पीछे, पर्शियंस वर ड्रिलिंग, ये एक सेंटेंस है यहाँ पे, पर्शियन वर ड्रिलिंग, ये ठीक है, पर्शिया ड्रिल कर रहे थे। कहाँ पे? बैक ऑफ द सॉमिल के पीछे, इन द ओपन फील्ड। देखो कितना कॉम्प्लेक्स किया गया, इन द ओपन फील्ड, बैक ऑफ द सॉमिल, पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे। ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये क्या कर लग रहा था? बहुत ज्यादा टेम्पटिंग, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। ठीक है, मच मोर, ये क्या मच मोर एम्फसाइज किया गया है कि बहुत ज्यादा। ठीक है, कंपेयर किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री है कि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था। किससे? रूल ऑफ पार्टिसिपल से, क्योंकि हमें वही चीज अच्छा लगता है जो चीज खराब होता है, अच्छा वही चीज लगता है जो चीज खराब होता है, और जो चीज अच्छा होता है वो चीज, उस चीज को करने में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, फोकस चाहिए। ठीक है, तो पार्टिसिपल के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए, और बाहर की चीज़ों को देखने के लिए नहीं चाहिए, तो इसलिए वो ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। बट आई हैड, नरेटर बोल रहा है कि आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास वो इम्यून सिस्टम था, वो पावर था कि मैं बाहरी चीज़ों से अपने आप को रोक सकूं। एंड हरी ऑफ टू स्कूल मतलब वहाँ से डिपार्ट कर सकूं, जल्दी से डिपार्ट करना, डिपार्ट हरीली, आप बहुत जल्दी से आप स्कूल के लिए डिपार्ट करते हो, देन इन दैट केस आप बोलते हो हरी ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है डिपार्ट करना इन अ हरी। ठीक है, जब व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, वहां पे टाउन हॉल को पास किया, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, वहां पे बहुत सारा क्राउड था। ठीक है, फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से सभी, ऑल आवर बैड न्यूज, सभी बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, सभी बैड न्यूज वहां से आए हैं। ऑल मीन्स प्लूरल है, ऑल मीन्स बहुत सारे, ऑल, और इसके बाद जो बैड न्यूज है वो प्लूरल है, ऑल आवर बैड न्यूज। ठीक है, ऑल बुक, ऑल बॉयज, ठीक है, ऑल मिल्क, ठीक है, ऑल न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, सभी न्यूज वहां से आए हैं। कौन कौन से न्यूज? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वहीं से जितने भी न्यूज आते हैं बैड न्यूज, सो वही बुलेटिन बोर्ड पे ही टंगा हुआ होता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है, क्या बात हो सकती है? कैन बी, हो सकता है, कैन का मतलब ये हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ये प्रिडिक्ट कर रहा है, वो अपने आप में सोच रहा है। ठीक है, देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर उसके बाद मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी चला गया।
द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर, एक ब्लैक स्मिथ वॉस्टर थे, हु वॉज देयर, जो वहां पे थे बुलेटिन बोर्ड के पास, किसके साथ, विथ हिज अप्रेंटिस, विथ मीन्स साथ होना, किसी के साथ होना, अप्रेंटिस के साथ थे। और ये जो अप्रेंटिस है ना, अभी तो मैंने बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट विथ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन, ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के लिए रीडिंग लिखा हुआ है, रीडिंग द बुलेटिन। ये बुलेटिन को कौन रीड किया, ब्लैक स्मिथ ने रीड किया, ये रीडिंग बुलेटिन को रीड किया, अप्रेंटिस ने बुलेटिन को रीड किया, ठीक है। और ब्लैक स्मिथ वॉज देयर, ब्लैक स्मिथ के लिए अभी कोई वर्ब नहीं आया है, ये तो रिलेटिव, ये जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेशन बता रहा है इसका, कि ब्लैक स्मिथ जो वहां थे उन्होंने कॉल आफ्टर मी, उन्होंने पीछे से मेरे को बोला कॉल, ये कॉल आफ्टर है ब्लैक स्मिथ के लिए है। ब्लैक स्मिथ वॉज हु वॉज देयर, जो वहां थे, कॉल आफ्टर मी, उन्होंने मेरे को बोला, डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं है बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप अपने स्कूल पे बहुत समय है, आप पहुंच जाओगे, ठीक है। I thought he was making fun of me. मैंने सोचा ना कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। And reached Mr. Hamel's little garden all out of breath. और मैं मिस्टर हैमेल के लिटिल गार्डन पे पहुंच गया, मतलब हाफते पहुंच गया। अब यहाँ पे देखने वाला बात है कि I thought, ठीक है, I thought and reached Mr. Hamel little garden all out of breath. देखो, he was making को इसको काट दो, इसको समझने का जरूरत नहीं, तो काट दो, ठीक है। अब समझ के देखो, अब पढ़ के देखो, आई थॉट एंड रिस्ड, मैंने सोचा और पहुंच गया, मिस्टर लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, तो आई थॉट वर्ब है, ठीक है, और ये मिस्टर हैमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ ऑब्जेक्ट है। ये जो दिया हुआ ना बीच में, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है, मीन्स बीच में घुसा दिया गया, एडिशन इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इसी से सेंटेंस ना थोड़ा लेंदी हो जाता है और कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत होता है। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है कहाँ, ठीक है। यूजुअली आमतौर पे जब स्कूल स्टार्ट होता है ना, व्हेन स्कूल बिगिन, जब भी स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ज्यादा शोरगुल होता है जिसको सुना जा सकता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। ये ग्रेट बसल, ये जो ग्रेट बसल है ना, इसको सुना जा सकता है आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के बाहर, ठीक है। क्या क्या आवाज है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का ओपन एंड क्लोज का भी आवाज आता है, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ जो लेसन को रिपीट किया जाता है वो आवाज आती है बाहर, वेरी लाउड, बहुत जोर से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमारा हाथ हमारे कान के पास होता है ताकि हम चीजों को समझ सके, क्योंकि सभी लोग एक साथ रिपीट करेंगे तो एक दूसरे का आवाज कोलाइड करेगा ना, तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए कान पर हम लोग क्या रखते हैं, उंगली रखते हैं, मतलब हाथ रखते हैं। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और आवाज और किस चीज की आवाज आती है, जब टीचर टेबल पे रूलर को टक टक करते हैं ना, टक टक पीटते हैं, उसकी भी आवाज बाहर आती है। लेकिन जब भी बट, लेकिन, यहाँ पे हम अभी मैंने क्या बोला, लेकिन ये सब चीज है, आवाज आती है, ये होता है, वो होता है, सब बहुत आवाज आती है, दिस की आवाज आती है, डैट की आवाज आती है, सब चीज बोल दिया। अब आगे बताओ, लेकिन नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब बहुत शांत था। ये जब भी हम बट यूज करते हैं ना, तो बट का बात समझ लो कि बट एक ऐसा कंजंक्शन है, बट प्रीपोजिशन भी है और बट कंजंक्शन भी है। प्रीपोजिशन अपने बाद सब्जेक्ट और वर्ब नहीं लेता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेता है अपने बाद, लेकिन जब कंजंक्शन लेगा तो कंजंक्शन अपने बाद सब्जेक्ट भी लेगा, वर्ब भी लेगा, ठीक है। तो जब सेंटेंस, पहला सेंटेंस आपको पॉजिटिव चल रहा है, तो बट लगाकर हम आगे जो सेंटेंस देंगे नेगेटिव में बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या तो पहला सेंटेंस आप अच्छा बात बोल रहे हो, बट लगाकर फिर नेगेटिव बात बोलते हैं, तो वहां बट यूज करते हैं। आपको, मुझे पता है कि आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। तो बट एक कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन है, जब आपको दो सेंटेंस, जो एक पॉजिटिव बात बोलता है, एक नेगेटिव बात बोलता है, उस वक्त हम लोग बट लगाकर सेंटेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, रिलाई ऑन,
तो मैं उस कमोशन, उस शोरगुल, कमोशन मीन शोरगुल, उस शोरगुल पर डिपेंड करता था, ठीक है। टू गेट टू माई डेस्क, डेस्क पे जाने के लिए विदाउट बीइंग सीन, किसी को दिखे बिना, कोई मुझे देख ना ले, इसलिए मैं शोरगुल का पे डिपेंड किया करता था। लेकिन उस वक्त तो आवाज हो नहीं रही थी, सब साउंड एकदम कोई नहीं था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह बहुत शांत था। संडे के दिन हॉलीडे होता है, उस दिन हर कुछ शांत होता है। रोड पे आप जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा। तो उस तरीके से उस संडे मॉर्निंग से कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, और मैंने क्या किया ना, मैंने विंडो से मैंने अपने क्लासमेट को देखा। थ्रू विंडो से, किसी के द्वारा, थ्रू द्वारा, विंडो के द्वारा मैंने अपने क्लासमेट को देखा, ठीक है। अब देखो ये थ्रू है ना, तो ये थ्रू भी आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। थ्रू द पाइप, तो थ्रू के बाद जो भी आप सेंटेंस, थ्रू के बाद जो भी आप लगाओगे वो थ्रू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, थ्रू का ऑब्जेक्ट होगा। तो थ्रू द विंडो, देखो थ्रू द विंडो ये नाउन ही है, विंडो के द्वारा। अब ये नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट को देखा, ठीक है। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो कि अपने प्लेस पे ऑलरेडी था, ठीक है। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मिस्टर हैमिल क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। यहाँ पे आप ये देखो, मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। कभी आपने देखा है कि कोई भी सेंटेंस एग्जैक्ट सब्जेक्ट के बाद आईएनजी लगा के स्टार्ट हो जाता है? नहीं। कभी आप कंटिन्यूअस भी पढ़ते हो तो आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग, सी इज प्लेइंग, सी इज डांसिंग, इज लगाते हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब। आईएनजी एग्जैक्ट सेंटेंस, ये सब्जेक्ट के बाद आईएनजी क्यों लगा दिया गया? ऐसा इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे आप जो आप एडवांस इंग्लिश पढ़ते हो ना, उसमें ना आप ये मान के चलो कि मिस्टर हैमिल हु इज वॉकिंग, यहाँ पे हु छिपा हुआ है, हु इज, ठीक है। मिस्टर हैमिल हु इज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, जो कि वॉक कर रहे थे। ये मिस्टर हैमिल के लिए एडिशन बताया जा रहा है। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने क्या किया, ओपन किया डोर, ठीक है। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने चला गया। देखिए 2 + V वर्ब, और इसी एंड के बाद जो भी वर्ब का फॉर्म होगा, एंड के पहले जो होगा वही एंड के बाद होगा। तो ओपन एंड के पहले V1 फॉर्म है, तो गो भी इसके बाद V1 फॉर्म ही होगा। तो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने चला गया। यू कैन इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कितना मैं शर्मिंदा था और कितना मैं डरा हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हो। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी, मिस्टर हैमिल ने मेरे को देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से मेरे को कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपने स्थान पे चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं लेसन स्टार्ट करने जा रहा था तुम्हारे बिना। स्टार्ट करने जा रहा था, ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई चीज काम करने जा रहे थे, वो भी पास्ट में। आई जम्प ओवर द बेंच, मैं बेंच पे जंप किया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और डेस्क पे बैठ गया, ठीक है। सेट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रेट, जब मैं थोड़ा अपने डर पे काबू किया। डिड आई सी, मैंने देखा। दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मेरे टीचर ने बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल शर्ट, शर्ट पे थोड़ा कढ़ाई, थोड़ा उस पे डेकोरेशन, थोड़ा काम किया हुआ है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी उन्होंने डाला हुआ है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी पर काम किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड, सभी एम्ब्रॉयडर्ड किया। एम्ब्रॉयडर, देखो जब भी आपको नाउन लगाना हो, ठीक है, नाउन देखो, वर्ब को भी हम लोग नाउन में चेंज कर सकते हैं, एडजेक्टिव को भी नाउन में चेंज कर सकते हैं। हम लोग सेंटेंस के फॉर्म को चेंज, एक एडजेक्टिव को भी नाउन बना सकते हैं, नाउन को भी एडजेक्टिव बना सकते हैं, उसके फॉर्म, उसके रूप को चेंज करके, मतलब उसमें कुछ जोड़ कर। तो एम्ब्रॉयडर है ना, ये वर्ब है। ईडी लगा देंगे ना तो ये आपका V3 फॉर्म हो जाएगा। और V3 फॉर्म एक पार्टिसिपल है जो कि नाउन के रूप में, एक नाउन के रूप में काम किया जा सकता है, ठीक है। दैट आई नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन
सॉरी दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। जो वो कपड़ा उन्होंने डाला हुआ था सिर्फ वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन केस है, सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन पहनते हैं और प्राइस डे के दिन पहनते हैं, ठीक है। बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स होता है इसके अलावा, ठीक है। देखो दो चीज होता है, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड प्रीपोजिशन है जो कि इसका मतलब होता है बगल में, बिसाइड नेहा, बिसाइड पूजा, बिसाइड, ठीक है, नेहा के बगल में, पूजा के बगल में, ठीक है। बिसाइड्स मीन्स जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो और दूसरा बात बोलना इसके अलावा ये भी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना होता है कि मेरे पास आई हैव ग्रीन शर्ट, बिसाइड ग्रीन शर्ट आई हैव रेड शर्ट, बिसाइड दिस आई हैव रेड शर्ट, ठीक है। तो आप इसके अलावा आपके पास क्या है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। आपके पास ये क्वालिटी है, बिसाइड दिस I have some extra quality, I have some like different qualification, like this types of things you use in that case। besides का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा, ठीक है। तो इसके अलावा the whole school seem so strange and solemn, इसके अलावा सभी स्कूल क्या लग रहे थे, बहुत स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था, ऐसा तो कभी नहीं देखने को मिला, और सोलेम बहुत सीरियस माहौल था, ठीक है। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन जो चीज, देखो अब देखो द थिंग ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का वर्ब आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो डैट है ना, ये जो डैट लगाया गया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस डैट का सरप्राइज्ड ये रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब है। तो द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, वो चीज जो मेरे को सरप्राइज किया ज्यादा, द थिंग्स वॉज टू सी, देखने को था, द थिंग्स वॉज टू सी, ये थिंग्स के लिए ये है वर्ब इसका, द थिंग वॉज टू सी, वो देखने वाला था। द थिंग्स जो चीज ने मेरे को सरप्राइज किया ज्यादा, वॉज टू सी, वो देखने वाला था, क्या देखने वाला था, ऑन द बैक बेंचेस, बैक बेंच पे, दैट वर एम्प्टी, ऑलवेज एम्प्टी, ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लगेगा रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो वर्ब ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। ऑन द बैक बेंचेस, जो बैक बेंचेस हमेशा एम्प्टी थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, विलेज पीपल वहां पे बैठे हुए थे जैसे हम लोग बैठते हैं, जिसमें कौन कौन थे, ओल्ड हॉसर विथ हिज ग्रीन कॉर्नर हैट, ओल्ड हॉसर जिनका जो हैट उन्होंने डाला हुआ था ना वो 3 कॉर्नर थे उस पे। द फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स, ठीक है, और भी अदर, बिसाइड्स, इनके अलावा और भी थे। अभी बताया ना बिसाइड्स, देखो वो बिसाइड में एस नहीं होगा, ये बिसाइड में एस लगा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। एवरीबॉडी लुक सैड, हर कोई बहुत दुखी दिख रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमो, हॉसर ने अपने साथ एक ओल्ड प्राइमो मतलब नर्सरी का एबीसीडी वाला बुक होता है ना वो लाया हुआ था, ठीक है। थम एट द एज, हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमो और थम एट द एज, इसी जो यहाँ पे कॉमा लगा के फिर V3 फॉर्म दिया हुआ है ना, V3 फॉर्म है ये, V2 फॉर्म नहीं है, V3 फॉर्म है ये, इसी के बारे में बताया है कि वो जो ओल्ड प्राइमर है ना उसको उन्होंने थंब किया, अपने अंगूठे से दबाया एट द एज, किनारे पर, एंड ही हेल्ड इट किया है ये प्राइमर, he held it open on his knees, और अपने नीज पे खोला, with his great spectacles, अपने चश्मे को डालकर, lying across the page, चश्मा डाला और पूरे पेज पर देखा, ठीक है। While I was wondering about it all, Mr. Hammond mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children." देखो वाइल भी, अब लोग वाइल भी पढ़ते हैं, वाइल कंजंक्शन है, वाइल एक एडिशनल कंजंक्शन भी होता है, कॉन्ट्रास्ट में 2 विपरीत बात को भी बोलता है। तो यहाँ पे विपरीत ही बात बोला जा रहा है कि जब मैं आश्चर्यचकित कर ही रहा था, ये सब चीज देख ही रहा था, मिस्टर हैमल चेयर पे जाके बैठ गए, मतलब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ही दिया गया कि जब एक काम स्टार्ट होता है ना उसी के साथ साथ जब कोई दूसरा काम स्टार्ट हो तो उस वक्त भी हम लोग वाइल यूज करते हैं। तो मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर पे बैठ गए, इन द सेम ग्रेव, सेम वही ग्रेव, गंभीर और जेंटल टोन में। यहाँ पे जो ग्रेव और जेंटल है ये एडजेक्टिव है, ये टोन है, ये नाउन है, ये टोन को क्वालिफाइड, टोन के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि ये टोन कैसा है, ग्रेव है और जेंटल है, थोड़ा गंभीर में, थोड़ा जेंटल वे में वो बैठ गए, ठीक है। उन्होंने ग्रेव और जेंटल टोन में कहा कि माई चिल्ड्रेन,
दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं देने जा रहा हूँ. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेन. ऑर्डर आया है बर्लिन से, सिर्फ क्या पढ़ाना है, जर्मन पढ़ाना है स्कूल में. किस स्कूल में, एलिस एंड लॉरेन के स्कूल में. द न्यू मास्टर कम टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप अटेंटिव हो जाओ, ठीक है. What a thunder clap this word were to me, क्या मतलब लग रहा था कि कोई बादल गरज गया शरीर पे, ऐसा वर्ड ये लग रहा था, ठीक है. नरेटर बोल रहा है, जब मिस्टर हैमिल्टन ने ये बात बोला ना तो लग रहा था कि कोई बिजली गिरा दिया हो शरीर पर, ठीक है. ओ द wretches, बहुत दुख के साथ. wretches मीन्स जब आप बहुत दुख व्यक्त करना चाहते हो तो ओ द wretches. that was what they had put at the town hall. अच्छा, यही चीज को टाउन हॉल पे डाला गया था. that was what they had means जर्मन लोग ने डाला, पुट अप एट द टाउन हॉल पे डाला था, टंगा हुआ था, उसी चीज के कारण वहां पे भी था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, ऐसा क्यों. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से ही सीखा कि कैसे लिखा जाता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी नहीं जानने की कोशिश की, ठीक है, जानना चाहा. आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे अब स्टॉप करना होगा. देन अब, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना दुखी हूँ कि मैंने अपना लेसन नहीं पढ़ा. फॉर सीकिंग बर्ड, क्यों नहीं पढ़ा, इसलिए ये फॉर बताया जा रहा है कारण. फॉर दिस, फॉर यू, आपके लिए. फॉर नेहा, फॉर पूजा. आई हैव नॉट स्टडी फॉर यू, आई हैव डन दिस वर्क फॉर नेहा, फॉर टीचर, फॉर आपका कारण बताता है, ठीक है. फॉर जस्ट गिव यू द रीजन. तो फॉर सीकिंग बर्ड्स के एक के लिए. गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मतलब सार पर मैं स्लाइड कर रहा था, ठीक है. माई बुक्स, मेरा जो बुक, दैट सीम सच अ नॉनसेंस अ वाइल अगो, मेरा बुक जो ऐसा लग रहा था कि नॉनसेंस है, बकवास है मेरे लिए कुछ समय पहले. सो हैवी टू कैरी, जो बहुत हैवी था कैरी करना. माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, मेरा जो ग्रामर है, मेरा जो हिस्ट्री है संत का. वर ओल्ड फ्रेंड्स, जो ओल्ड फ्रेंड्स थे. नाउ that I could not give up, मैं अब इसको गिव अप नहीं कर सकता हूँ. एंड मिस्टर हैमिल टू, मिस्टर हैमिल भी. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो ये विचार है कि वो जा रहे हैं. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको नहीं देख पाऊंगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, ये सब चीज ने मेरे को भूलने पे मजबूर किया कि उनके रूलर, जैसे वो रूलर का यूज करते थे, कितना वो क्रैंकी थे, कितना कड़क मिजाज के आदमी थे. तो वो जा रहे हैं, ये सब चीज मैं भूल गया उनके जाने के गम में, ठीक है. पुअर मैन, ओह पुअर मैन, जब आप किसी को बोलते हो ना बेचारा, तो इन दैट केस आप पुअर मैन बोलते हो. पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, मीन्स इस लास्ट लेसन के ऑनर में, इस सम्मान में, that he had put on his fine Sunday cloth, इसलिए उन्होंने क्या किया है, फाइन एक संडे, जो संडे के दिन पहना जाता है यूजुअली इंस्पेक्शन और पार्टी ये वक्त, वो कपड़ा उन्होंने डाला हुआ था. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और मैं अब समझ गया क्यों ओल्ड मैन रूम के पीछे बैठे हुए थे, बैक ऑफ द रूम, बैक बेंच पे बैठे हुए थे ना, तो वो बोल रहे, अब मेरे को समझ में आ गया. इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी, इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे. दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्यों सॉरी, वो भी सॉरी फील कर रहे थे. टू, इसलिए देखो, टू एज वेल, ऑल्सो, ठीक है, ये आप बोलते हो भी, आप भी, तो वो भी सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि वो भी स्कूल नहीं गए थे ज्यादा. दैट हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. ये एक तरीका है थैंकिंग करना मास्टर को 40 साल फेथफुल सर्विस के लिए. ऑफ थैंकिंग, देखो ये ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. तो यहाँ पे थैंकिंग क्यों लगाया गया है, कभी आपने गौर किया है, सोचा है कि थैंकिंग क्यों लगाया है. इसलिए लगाया गया है क्योंकि थैंक
वर्ब है और हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है, और आप जानते हो ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ नाउन होगा या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। तो ये तो थैंक वर्ब है तो इसको तो लगाया नहीं जा सकता, तो कैसे वर्ब को हम लोग नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको जिरंड कहा जाता है, तो आईएनजी लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए थैंकिंग किया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रोनाउन है फॉर हिज, ही का हिज, ठीक है। फेथफुल सर्विस ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और ये तरीका है उनको रिस्पेक्ट देना अपने कंट्री को जो अब उनका नहीं रहा, क्योंकि ये पर्शिया के हाथ में चला गया है। एलिस एंड लॉरेन, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑल दिस, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, नरेटर बोल रहा है जो स्टोरी नरेट कर रहा है, जब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल, मैंने सुना कि मेरे नाम को पुकारा जा रहा है। आई हर्ड एक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आई हर्ड क्या मैंने सुना, माई नेम कॉल, मेरा नाम पुकारा गया, ठीक है। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, ठीक है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरा बारी है बोलने का, ठीक है। किस चीज पर, पार्टिसिपल पर। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud, clear, without one mistake? क्या मैं योग्य नहीं हूँ ये बोलने के लिए, ये जो पार्टिसिपल जो ऐसा लगता है कि ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, मतलब ड्रेडफुल रूल इसलिए बोला गया है क्योंकि पार्टिसिपल जिस चीज से आप डरते हो उस चीज को क्वालिफाई किया गया कि ये पार्टिसिपल डरावना है। सो ये जो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल बहुत लाउडली, बहुत क्लियरली, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट वन मिस्टेक, ये वो सोच रहा है। बट आई गॉट मिक्सड अप मीन्स कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मैंने फर्स्ट वर्ड्स में ही मैं कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, मैं वहां पे खड़ा हो गया। होल्डिंग टू माई डेस्क, स्टैंड, मैं अपने डेस्क पर खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हाथ जो दिल था ना धड़क रहा था डर के मारे। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मिस्टर हैमल को मैं देख सकूं। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल ने मेरे को क्या कहा, आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत खुद ही बैड मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज, देखो कैसा है ये। एवरी डे वी हैड सेड टू आवरसेल्फ, हर दिन हम लोग अपने आप को कहते हैं वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, प्लेंटी मीन्स बहुत ज्यादा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब आप देख सकते हो कहाँ हम लोग आ चुके हैं। दैट इज अ ग्रेट ट्रबल विथ एलिस, कितना दुख की बात है एलिस के साथ। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और हम लोग नॉट प्रोकेस्टिनेट, हम लोग क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पुट ऑफ करते हैं, मतलब पोस्टपोन करते हैं लर्निंग करना, टुमारो, टिल टुमारो, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। नाउ दिस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, जो भी फेलोज है, जो लोग है बाहर हैं, वो उनके पास राइट है ये बोलने का। हाउ इज इट, ये कैसे हो गया। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को प्रिटेंड करते हो, दिखाते हो। प्रिटेंड मीन्स दिखाना कि तुम फ्रेंचमैन हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, फिर भी, येट मीन्स फिर भी, यू कैन, ना ही तुम स्पीक कर सकते हो ना ही लिख सकते हो अपने खुद के लैंग्वेज को। नीदर मीन्स ना ही ये ना ही वो, ईदर मीन्स या तो ये या तो वो, मीन्स आपको चूज नीदर ईदर, नीदर के साथ नॉर आता है। नीदर जब भी आएगा तो वो अपने साथ नॉर लेके आएगा, और नीदर का मतलब होता है ना ही ये ना ही वो, ना तुम स्पीक कर सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सिर्फ ही तुम नहीं हो जो वर्स्ट हो, मतलब खराब हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, मिस्टर हैमन बोलते हैं, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विथ, हम लोग खुद भी अपने आप को जिम्मेदार, हम लोग सभी अपने आप को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, अपने आप पर कोसना चाहिए, अपने आप को बोलना चाहिए कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा, सिर्फ तुम ही नहीं हो, हम लोग भी हैं, ठीक है। रिप्रोच मीन्स खुद पर ब्लेम करना, रिप्रोच मतलब ब्लेम करना किसी चीज के लिए, ठीक है, ब्लेम करना किसी चीज के लिए। तो वो बोलते अपने आप को ब्लेम करो।
योर पेरेंट्स वर नॉट एन एक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न। आपके पिताजी, आपके जो माताजी हैं, आपके पिताजी, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल। वो क्या करेंगे, वो प्रेफर करेंगे, वो ये कहेंगे कि अच्छा तुम नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, जाओ अब काम करो, खेत में काम करो, मिल में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा तो घर में आए। एंड आई, और मैं, और फिर मिस्टर हैमल अपने आप को बोलते हो, और मैंने क्या किया, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे को भी ब्लेम किया जाना चाहिए। आई हैव बीन टू ब्लेम, मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें पानी डालने के लिए, फ्लावर में पानी डालने के लिए नहीं भेजा पढ़ने की जगह। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन मीन्स इंस्टेड ऑफ, इसके पढ़ने के बजाय, इसके बजाय तुमको ये करने के लिए भेजा, बजाय, इंस्टेड ऑफ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग करने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुमको हॉलीडे, छुट्टी नहीं दी। देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज, वन थिंग टू अनदर, जब भी फ्रॉम होता है तो आप टू लगाते हैं, फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह, टू अनदर। Mr. Wemmel went on to talk of the French language. अब मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने चले गए, बोले, उन्होंने क्या कहा, सेइंग, एडिशन, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया। जब भी वर्ब प्लस आईएनजी कॉमा के बाद लग रहा है, या तो दो केस हो सकता है, या तो इसके बाद आप सब्जेक्ट की तरह ये काम कर सकते हैं, आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो, और नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये आगे वाले सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और ये सेइंग किसके लिए, मिस्टर हैमल के लिए है कि मिस्टर हैमल बोल रहे हैं दैट ही वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सॉरी, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये इट किसके लिए यूज हुआ है, फ्रेंच के लिए। फ्रेंच एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में, ये सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगॉट इट। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भी अपने लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। वो ये बोल रहे हैं, जब भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके साथ द लगाते हैं, आर्टिकल। ठीक है, तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए और इसको गार्ड करना चाहिए, इसको सुरक्षित करना चाहिए। बिकॉज ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब भी लोगों को अपने अंडर कंट्रोल में रखा जाता है, इंस्लेव मीन्स मजदूर बनाया जाता है, नौकर बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language, जितना ज्यादा अगर उनको अपने लैंग्वेज पे पकड़ होगी, it is as if they had the key to their prison। इसका मतलब ये है कि उनके अपने जो प्रिजन, अपने जो ये प्रिजन मीन्स होता है ना, जो बंदी, जो कैदी लोग होते हैं ना, उनका चाबी उनके पास है। ठीक है, एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो कि उनके पास उनके प्रिजन का चाबी है। Then he opened a grammar and read us our lesson। उसके बाद उन्होंने बोला, उसके बाद ये सब बोलने के बाद उन्होंने बोला, तब उन्होंने ग्रामर स्टार्ट किया एंड रीड किया लेसन। I was amazed to see how well I understand it। और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे को इतना अच्छे से समझ में आ गया। इट किसके लिए यूज हुआ है, इट यूज हुआ है फ्रेंच के लिए। आपको ये समझना होगा कि ये जो इट यूज हो रहा है, देम यूज हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, तभी आप आगे वाले सेंटेंस से कोरिलेट कर पाओगे। अदरवाइज पढ़ते चले जाओगे, पिछले वाला समझ में ही नहीं आएगा। सो यहाँ तक क्लियर है बहुत ही अच्छे से। ऑल ही सेड, और उन्होंने क्या कहा, ऑल ही सेड सीम सो इजी, सो इजी। वो बोल रहे हैं नरेटर की जो भी मिस्टर हैमल अब समझा रहे हैं वो इतना अच्छा, मतलब इतना इजी लग रहा है, इतना इजी लग रहा है कि बता नहीं सकते। आई थिंक टू, मैंने सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। अब उनके दिमाग में आ रहा है, क्या आ रहा है कि आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा दैट आई हैड, कि मैंने लिसन नहीं किया है केयरफुली, या उन्होंने कभी भी लाइक ऐसा हो सकता है ना कि उन्होंने एक्सप्लेन अच्छे से ना किया हो। आज लास्ट लेसन है तो
वो आज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए मेरे को समझ में आ रहा है, तो ये चीज उनके दिमाग में चल रहा है. इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा है कि मानो कि पुअर मैन चाहता है हर कुछ देना जाने से पहले, मतलब जितना नॉलेज उनके पास है ना वो हर चीज देना चाहते हैं. ठीक है, तो इट सीम ऑलमोस्ट लगभग एज इफ मानो द पुअर मैन, ये सब्जेक्ट है, वांटेड क्या चाहते हैं, टू गिव अस ऑल ही न्यू, टू गिव अस ऑल ही न्यू, या फिर आगे सब्जेक्ट फिर वर्ब बिफोर गोइंग अवे, ये प्रीपोजिशन गोइंग अवे जाने से पहले. ठीक है, और जब भी एक बार और समझ लीजिए, जब भी वर्ब है उसके बाद अगर टू प्लस V1 आता है, इसका मतलब ये है ना कि ये जो वर्ब है ना इससे कुछ करवाना चाहता है. वांटेड क्या चाहता है, गिव देना, चाहता है क्या है, देना, चाहता है क्या है, देना, मतलब ये चाहना कुछ करवाना चाहता है. ठीक है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू हेड एट वन स्ट्रोक, और चाहता है ना मिस्टर हेमन चाहते हैं कि एक ही बार में सारा चीज दिमाग में डाल दे, मीन्स जमाल घोटी, एक बार में पानी पिला दे, अच्छे से सब चीज समझ में आ जाए. ठीक है, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा एक लेसन था राइटिंग में. दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल के पास नया कॉपी था हम लोगों के लिए. फॉर अस, देखो फॉर प्रीपोजिशन, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा या तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा, मतलब प्रोनाउन या तो नाउन होगा. अस प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन या तो नाउन होगा. ठीक है, रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें लिखा गया बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड हैंड में फ्रांस एलिस, फ्रांस एलिस. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द साउंड रूम, सॉरी स्कूल रूम. ऐसा लग रहा था कि जो छोटा सा फ्लैग है ना, ये लिटिल फ्लैग के लिए फ्लोटिंग, लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि फ्लैग फ्लोट कर रहा है, लहरा रहा है स्कूल रूम में. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, टंगा हुआ है, लटका हुआ है डेस्क पे रॉड के सहारे. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए, यू ऑट टू मीन्स देखना चाहिए कि हर कोई कैसे काम कर रहे थे, कितना अच्छे से काम कर रहे थे. सेट टू तैयार थे, सेट टू मतलब तैयार थे काम करने के लिए, ये भी फ्रेजल वर्ब है. सेट टू वर्ब प्लस प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब कहा जाता है. ठीक है, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था. द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, सिर्फ क्या साउंड आ रहा था, पेन से जो लिख रहे थे ना, राइटिंग का लेसन चल रहा था, वही बस आवाज आ रहा था ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर. एक बार सम बिटल्स फ्लू इन, बिटल्स इंसेक्ट है, एक बार कुछ बिटल्स अपना उड़ रहे थे. बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने अटेंशन उस पर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिल वंस, ना ही छोटे लोगों ने जो वर्क कर रहे थे. ट्रेस करना, देयर फिश शूप, मतलब ट्रेसिंग मतलब देखना, जांच कर रहे थे, संकेत मीन्स उस पर काम कर रहे थे फिश शूप पर, उन लोगों ने भी नहीं देखा. ठीक है, फिश शूप होता है ना मछली वाला. मानो कि डेट वॉज फ्रेंच, मानो कि सभी लोग क्या है, फ्रेंच है, सभी लोग इंटरेस्टेड है फ्रेंच लैंग्वेज को जानने के लिए. ऑन द रूफ द पिगन कू वेरी लो, रूफ पर, छत पर पिगन क्या कर रहे थे, बहुत ही लो आवाज में कू कू बोल रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या फ्रांस का एलिस लॉरेन जर्मन के हाथ में चला गया तो क्या इन लोग को भी फोर्स किया जाएगा कि वो जर्मन में ही गाना गाए. इवन द पिगन्स को भी. Whenever I look up for my writing, मैंने जब देखा अपने राइटिंग, look up from my writing, looked up, राइटिंग से लिख रहा था, लेकिन मैं जब लिख रहा था तो जब मैंने ऊपर देखा, मैं लिखते लिखते मैंने जब ऊपर देखा, I saw Mr. Hamel sitting motionless in the chair. I saw Mr. Hamel, यही तक खत्म हो गया, मैंने मिस्टर हैमल को देखा. अब ये जो sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, ये मिस्टर हैमल के लिए है कि मिस्टर हैमल who is sitting, who is यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ पे आपको क्या होगा, who is. ठीक है, who is sitting motionless in his chair, जो कि motionless बैठे हुए थे चेयर पे और देख रहे थे, गेजिंग करना, फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, वो एक जगह देख रहे थे फिर दूसरी जगह देख रहे, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह देख रहे थे. एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि, एज इफ मानो कि, ही वांटेड
एज इफ के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज होता है। मानो कि वो चाहते थे कि फिक्स करना हर चीज को अपने दिमाग में छाप लेना। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे जो चीज भी वो स्कूल रूम में दिख रहा था ना, मानो कि वो हर चीज को अपने दिमाग में उसको तस्वीर बनाना चाहते थे, इसलिए वो इधर से उधर देख रहे थे। फैंसी For 40 years he had been there in the same place, मतलब 40 साल वो एक ही जगह पे थे। With his garden outside the window, विंडो के बाहर गार्डन था। यहाँ पे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से के बाद हम लोग जो भी लगाएंगे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वहां पे कोई भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, ये दिमाग में रख लीजिए। और विथ लगा के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो 40 साल सेम रूम में थे, सेम प्लेस पे थे। और इसी सेम प्लेस पे क्या क्या है ये बताया जा रहा है कि गार्डन आउटसाइड द विंडो था, इनका क्लास था इन फ्रंट ऑफ हिम, क्लास था उसके सामने, जस्ट लाइक दैट, जैसे है। ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन worn स्मूथ, जो सिर्फ डेस्क और बेंच है ना वो थोड़ा स्मूथ हो गया है, घिसट गया है, मतलब यूज होगा तो थोड़ा घिसकेगा ना, मतलब थोड़ा पतला हो गया, घिसटना आई थिंक वही होता है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्री है गार्डन में वो टॉलर हो गया है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, होप वाइन, द होप वाइन के बारे में देखो, ये सब्जेक्ट है द होप वाइन, ठीक है, इसका कोई अभी वर्ब नहीं यूज हुआ, ये दैट इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, ये ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, तो ये होप वाइन ट्विन, ये है वर्ब इसका, ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ये होप वाइन दुगुना हो गया है, अबाउट द विंडो टू द रूफ्स, ठीक है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना मतलब इनका दिल टूट गया होगा इस जगह को छोड़ने के लिए। पुअर मैन, बेचारा मैन, पुअर मैन हम लोग यही ना बोलते हैं बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, तो आवाज सुना कि इनकी सिस्टर है ना मूव कर रही है, लगभग मूव कर रही है इन द रूम अबव, ऊपर, ठीक है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनके ट्रंक्स को पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको नेक्स्ट दिन कंट्री को छोड़ना है। मस्ट मीन्स जरूरी है, अवश्य। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट लेकिन उनके पास करेज है लिसन करना हर लेसन बहुत टू द वेरी लास्ट, ठीक है, उनके पास करेज है सुनना हर लेसन, एवरी लेसन, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोग का क्या था, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा, लेसन हम लोग हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट हुआ। देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बा बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हैसल हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, मतलब जो रूम के पीछे बैक पे बैठे हुए थे तो ओल्ड हाउसर ने क्या किया था, स्पेक्टिकल डाला हुआ था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और प्राइमर को दोनों हाथ से पकड़ा हुआ था। स्पेल द लेटर विद देम, और उनके साथ स्पेल करना बोलना स्टार्ट किया। यू कुड सी दैट ही टू, आप सुन सकते हो, यू कुड सी ही टू वॉज क्राइंग, आप उनको भी सुन सकते हो कि वो भी क्राई कर रहे थे। हिज वॉइस ट्रम्बल विथ इमोशन, ओल्ड हॉसर जो स्पेल कर रहे थे तो वो बोल रहे हैं नरेटर कि उनका वॉइस भी ट्रम्बल्ड कर रहा था। ट्रम्बल मीन्स कांपना, ट्रम्बल विथ इमोशन, कांप रहा था। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और बहुत थोड़ा फनी भी लग रहा था सुनना। That we all wanted to laugh and cry, और हम लोग सभी चाहते थे थोड़ा हंसे और थोड़ा रोए भी। How well I remember it, और कैसे हम लोग ने इसको रिमेम्बर किया, याद किया। That last lesson, ये लास्ट लेसन। At once the church clock struck 12, और एक बार लाइक 12 बज गया। All at once, एक बार में मतलब the church clock struck 12, 12 हो गया। Then the Angelus, उसके बाद Angelus। At the same moment, the trumpet of the Persian, जो पर्शियन को जो ट्रम्पेट था रिटर्न किया फ्रॉम द मिल से रिटर्न कर रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और ये आवाज कर रहे थे, ठीक है, विंडो के अंडर आवर विंडो, जो हमारा विंडो है ना वहां पे जिस रूम में थे उसके विंडो में। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत दुखी थे वो। इन हिज चेयर पे। और आई सॉ नेवर हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी भी उनको नहीं देखा इतना टॉल। माई फ्रेंड से, ही, मेरे फ्रेंड ने कहा,
ही माई फ्रेंड से ही, मतलब मिस्टर हैमिल ने कहा माई फ्रेंड आई करके वो रुक गए, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ उनको रोक रहा है। चॉक मतलब रोकना, मुंह का आवाज मुंह में ही बंद रहना, मतलब कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाना। ही कुड नॉट गो ऑन, और फिर वो आगे नहीं बोल पाए। वी कुड नॉट गो ऑन, आई तक रह गए, आगे नहीं जा सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किए। टूक अ पीस ऑफ चॉक, ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड टूक अ पीस ऑफ चॉक, ही टूक अ पीस ऑफ चॉक। ये टूक यहीं पे है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पैरेलिज्म को मेंटेन किया जा रहा है कि टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और जितना दम लगा के लिख सकते हैं वो उन्होंने चॉक को पकड़ा और लिखा। ही रोट एज लार्ज ही कुड, जितना लार्ज लिख सकते थे वो उतना लार्ज लिखे। वीवा ला फ्रांस, उन्होंने ये लिखा। देन ही स्टॉप, फिर रुक गए एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वॉल की तरफ झुक गए। विदाउट अ वर्ड, बिना बोले। ही मेड अ जेस्चर टू अस, इन्होंने इस तरह का जेस्चर हम लोग की तरफ किया। विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल बंद, मतलब स्कूल खत्म हो गया, आप जा सकते हैं, मतलब उन्होंने जेस्चर ऐसा किया। तो ये था लास्ट लेसन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मैंने पहले भी बताया, सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्लीज़, वेल एंड गुड, एंड आप लाइक भी कर सकते हैं, एंड और अच्छा होगा कि आप शेयर करें। तो थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करें, जो भी अच्छा हो बुरा हो, आई ऑलवेज ट्राई to take your comment, and whatever the things required to improve, I will also take it. So thank you.